हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है, बस अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त वीरेंद्र उनड़कट। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष मंथन पर। मकर राशि के जातकों, क्या आपके चलते चलते काम अचानक रुक गए थे? क्या आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वो वापस मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी? क्या आप पिछले कई महीनों से मानसिक परेशानी या डिप्रेशन से जूझ रहे थे? अगर हाँ, तो अपने आंसुओं को पोंछ लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ऐसी महा हलचल होने जा रही है जो अगले कुछ दिनों में आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। पूरे 12 महीने के बाद, जी हाँ, पूरे 1 साल के बाद ब्रह्मांड के राजा, तेज के प्रतीक और हमारे पिता सूर्यदेव अपनी खुद की राशि सिंह में प्रवेश कर चुके हैं। 17 अगस्त की वह तारीख थी जब सूर्यदेव महाबली होकर आपके जीवन के उस गुप्त रहस्यमय घर को सक्रिय करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ठहरिए, यह गोचर जितना चमत्कारी है उतना ही संवेदनशील भी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको सूर्यदेव की उस गुप्त कथा के बारे में बताऊंगा जिससे शनिदेव का जन्म हुआ था, और वह अचूक उपाय भी बताऊंगा जो आपकी बंद किस्मत के ताले को एक झटके में खोल देंगे। दोस्तों, जब भी ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों के गोचर में बदलाव आता है, वे राशि या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव हम सभी के जीवन पर पड़ता है। और सूर्यदेव तो कोई साधारण ग्रह नहीं है, वे ग्रहों के राजा है, किंग है, सरकार है, पिता है और हमारी आत्मा का तेज है। सभी ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं और उन्हीं के तेज से बल प्राप्त करते हैं। अब सोचिए, जब राजा खुद अपने घर में वापस आएगा तो वह कितना शक्तिशाली और तत्पर होगा सभी को शुभ फल देने के लिए। क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव का यह तेज कितना दिव्य है? ज्योतिष केवल जादू टोना या टोटका नहीं है, यह एक महान विज्ञान और इतिहास है। सूर्यदेव ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र है और देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के दामाद है। उनकी 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। छाया दरअसल संज्ञा की ही परछाई थी, जो सूर्यदेव के असहनीय तेज को न सह पाने के कारण संज्ञा द्वारा छोड़ी गई थी। इसी छाया के गर्भ से सूर्यपुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग अत्यंत काला था, जिसे देखकर सूर्यदेव अचंभित रह गए कि मेरे जैसा लाल और तेजस्वी पिता और पुत्र का रंग इतना काला। क्रोध और संदेह के कारण जब सूर्यदेव को सच पता चला तो विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव के तेज को थोड़ा कम किया ताकि उनकी पत्नी संज्ञा उनके साथ रह सके, लेकिन सूर्यदेव ने अपने पैरों को हाथ नहीं लगाने दिया। यही कारण है कि सूर्यदेव के चरणों में आज भी अद्भुत और कई गुना ज़्यादा चमक होती है और वे हमेशा रथ पर विराजमान रहते हैं। उनका रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो हमारे सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक है, सोमवार से लेकर रविवार तक, और रविवार तो स्वयं सूर्यदेव का दिन है। अब बात करते हैं विशेष रूप से मकर राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, यह विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली पर नहीं बल्कि आपकी चंद्र कुंडली यानी राशि कुंडली पर आधारित है। यानी जिनकी जन्म कुंडली में 10 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है या जिनका नाम मकर राशि पर आता है, उनके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण गोचर है। 17 अगस्त से सूर्यदेव आपके अष्टम भाव यानी 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि 8वां घर तो ज्योतिष में बाधाओं और गुप्त रहस्यों का होता है, तो यहाँ सूर्यदेव क्या करेंगे? यहीं पर सबसे बड़ा चमत्कार छुपा है। 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं का घर है। जो काम आपके बहुत बढ़िया चल रहे थे और अचानक ठप हो गए थे, ग्राहक दुकानों से गायब हो गए थे, अब वे काम उतनी तेजी से अचानक दोबारा शुरू हो जाएंगे। अचानक ग्राहकों की लाइनें लग जाएगी और आपके ऑर्डर फिर से बढ़ने लगेंगे। इतना ही नहीं, अगर आपने अतीत में किसी को पैसा दिया था और वह डूब चुका था, तो इस गोचर काल में वह फंसा हुआ पैसा अचानक आपके पास वापस लौट आएगा। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में है, साइंटिस्ट है या तंत्र मंत्र, गुड विद्या और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। उनके सभी प्रोजेक्ट्स यहाँ सफल होंगे। साथ ही अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति का मामला अटका हुआ था या कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था, तो सूर्यदेव की कृपा से फैसला आपके पक्ष में आने के प्रबल योग बनेंगे। आपकी मानसिक चिंताएं और डिप्रेशन का साया हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, सूर्यदेव की केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। अष्टम भाव में बैठकर सूर्यदेव सीधे आपके द्वितीय भाव यानी दूसरे घर को देखेंगे। दूसरा घर किसका होता है? यह आपकी वाणी, आपके कुटुंब और आपके संचित धन सेविंग का स्थान होता है। यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्यदेव के प्रभाव से आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली और लीड करने वाली तो बनेगी, लेकिन उसमें एक अहंकार या ऑर्डर देने वाली टोन आ सकती है। आपको दूसरों पर अपनी बातें थोपने या हुक्म चलाने से बचना होगा, अन्यथा बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं
और कुटुंब यानी परिवार में मतभेद पैदा हो सकते हैं। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो यह स्थान आपके लिए धन के द्वार खोल देगा। आपकी बचत सेविंग में भारी बढ़ोतरी होगी और आपकी हर अधूरी इच्छा, हर अधूरा डिजायर पूरी होने का रास्ता साफ हो जाएगा। परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। कुटुंब का विस्तार होने का योग है। या तो परिवार में किसी की शादी होगी या किसी बच्चे का जन्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि आप मकर राशि के हो पर आपको यह शुभ फल न मिल रहे हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोचर के साथ साथ आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच के है, कमजोर है, डिग्री वाइज बलहीन है या राहु केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव में है तो क्या होगा? आपकी लाइफ में कदम कदम पर रुकावटें आएगी। आपके काम बनते बनते एन वक्त पर बिगड़ जाएंगे। शरीर में भयंकर आलस छा जाएगा। कोई काम करने का उत्साह नहीं रहेगा और जब आलस होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? घर चलाने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो किस्मत आपको 4 कदम पीछे धकेल देगी। इसलिए सूर्यदेव को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। तो मकर राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, अगर सूर्य कमजोर है तो घबराइए मत। इस गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए इन महान उपायों को आज ही नोट कर लीजिए। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र की एक माला 108 बार का जाप करें। ओम हंग ह्रींग हंग सह सूर्याय नमः। प्रतिदिन सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले, उसमें एक गुड़ का छोटा टुकड़ा डालें, फिर ओम ध्रुणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। प्रतिदिन नहाने के पानी में एक चुटकी रोली या कुमकुम डालकर स्नान करें और मस्तक पर रोली का तिलक लगाएं। नियमित रूप से गेहूं और गुड़ का दान करें। गाय माता की सेवा करें। अपने पिता, बुजुर्गों, ब्राह्मणों, असहायों, सूरदास, नेत्रहीन और मजदूर वर्ग की सेवा करें और सम्मान करें। आपका कल्याण निश्चित है। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ जय श्री राम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।